नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें रीड लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक जो था हमारे आसपास के व्यवसाय, उसमें सिलाई और पशुपालन इस वीडियो में कवर किया गया है इस टॉपिक को। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले सिलाई। कपड़ों को पहनने के लिए उन्हें अपने हिसाब से सिलना होता है। कपड़ों की सिलाई करने वाले को दर्जी कहते हैं। सिलाई कला के अंतर्गत वस्त्रों को शरीर के नाप और डिज़ाइन के अनुरूप काट कर सिलाई की जाती है। कपड़ों की सिलाई करना भी एक व्यवसाय है। इसको सिलने वाला दर्जी कहलाता है। सिलाई करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण कौन कौन से, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुइयाँ। दो तरीके की सुई यहाँ पे इस्तेमाल होती है। एक तो मशीन की सुई और एक हाथ की सुई। हाथ की सुई और मशीन की सुई दोनों ही अलग अलग नंबर की होती हैं। मशीन की सुई में भी छोटी बड़ी करके अलग अलग नंबर की सुइयाँ होती हैं। इसी प्रकार से हाथ की सुई भी कोई छोटी और कोई बड़ी इस तरीके से होती हैं। बिल्कुल छोटी सुई होती है, उसको तुरपाई की सुई भी बोलते हैं। दूसरा, सुई के साथ साथ धागे का इस्तेमाल भी किया जाता है। उसके बाद अगुस्ताना। यह एक टोपी नुमा आकार का स्टील का बना हुआ उपकरण होता है। दर्जी वस्त्रों की हाथों से सिलाई करते समय इसे उंगलियों में पहनते हैं। अंगुस्ताना सुई से उंगलियों की सुरक्षा करता है। जब भी किसी भी वस्त्र पर कच्ची सिलाई या फिर तुरपाई या बटन वगैरह लगाना होता है तो उस समय ये अंगुस्ताना एक स्टील का बना हुआ उपकरण होता है जो उंगली में पहना जाता है। इसकी वजह से जो सुई का काम करते समय उंगली में सुई चुभने का खतरा कम हो जाता है। उसके बाद है फीता या इंच टेप। यह एक 1 मीटर से भी लंबा, यानी कि लगभग 150 सेंटीमीटर लंबा एक फीता होता है, इंच टेप जिसको बोलते हैं, जिस पर सेंटीमीटर और इंच दोनों में ही नंबर बने हुए होते हैं। इसकी सहायता से दर्जी किसी भी कपड़े को सिलने के लिए उसकी नाप लेता है। उसके बाद है कैंची। कैंची की मदद से वस्त्र को काटा जाता है। इसके बाद है टेलर चौक। इस चौक की मदद से किस किस स्थान से कपड़े को काटना है उसके निशान लगाए जाते हैं। उसके बाद है स्केल। स्केल की सहायता से लाइनें खींची जाती हैं। उसके बाद है मार्किंग व्हील। उसके बाद है ड्राफ्टिंग कागज़ या बटर पेपर। कुछ ये ड्राफ्टिंग कागज़ अपने पास पहले से कटिंग करके रखे हुए होते हैं। कटिंग बोर्ड या टेबल, ये वो टेबल होती है जिसके ऊपर रख कर के जो दर्जी वस्त्र को काटते हैं। हिप कर्व। यह एक हल्का गोलाई लिए हुए लकड़ी का स्केल होता है जिसकी सहायता से गोलाई में कटिंग करने हेतु निशान लगाए जाते हैं। मतलब कि ये एक सीधे बहुत सारे इसमें निशान लगाने के लिए बहुत सारे लकड़ी के या फिर एल्युमिनियम के या लोहे के स्केल टाइप के होते हैं, जिसमें एक स्केल बिल्कुल सीधा होता है तो एक स्केल हल्का सा गोलाई लिए हुए होता है, जिसमें गोलाई का मार्क जहाँ करना होता है उसमें इस हिप कर्व का जो ये एक माप, ये लकड़ी का जो स्केल होता है इसकी मदद से उस गोलाई वाले माप का लाइनिंग या मापिंग की जाती है। उसके बाद एल स्क्वायर। यह एल आकार का स्केल होता है। जब भी किसी कपड़े को बिल्कुल सीधा करना होता है तो उस एल प्रकार के स्केल का उपयोग किया जाता है। सिलाई करते टाइम हाथ से कई तरीके के टाँके लगाए जाते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पहला है कच्चा टाँका,
फिर सादा टाँका, बखिया टाँका, तुरपाई वाला टाँका। तो कच्चा टाँका क्या होता है? जो दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए जो टाँका लगाया जाता है उसको कच्चा टाँका कहते हैं। सादा टाँका सिलाई जल्दी करने के लिए फटाफट बड़े बड़े टाँके लगाए जाते हैं, उसको सादा टाँका कहते हैं। बखिया टाँका मशीन के अभाव में हाथ से घुमावदार टाँका लगाया जाता है। घुमावदार वस्त्र के दोनों किनारों के ऊपर से घुमा करके जो टाँका लगाया जाता है उसे बखिया टाँका कहते हैं। और तुरपाई, तुरपाई पैंटों की मोहरी, बाजू या फिर फ्रॉक के बॉर्डर आदि को हाथ से तुरपाई की जाती है। उसमें दोनों कपड़ों को जॉइंट करने के लिए जो कपड़ा बाहर की तरफ दिखाई देता है उस पर बिल्कुल छोटा सा टाँका लिया जाता है, और जो कपड़ा अंदर की तरफ होता है उस पर बड़ा टाँका लेते हुए घुमावदार ही टाँका लिया जाता है, उसको तुरपाई कहते हैं। तो सिलाई से संबंधित तो कोई ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पशुपालन की। पशुपालन राजस्थान में 20वीं जनगणना के अनुसार हम पशुपालन की बात करेंगे। 20वीं पशुगणना के अनुसार, जनगणना नहीं, पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन यानी कि 56.8 करोड़ है, जो कि 2012 की 57.7 मिलियन था। अब 56.8 मिलियन हो गया है। इसी प्रकार 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी देखने को मिली। यानी कि 19वीं जनगणना जो हुई थी उस जनगणना में पशुओं की जो संख्या थी वो 57.7 करोड़ थी, जो कि 20वीं जनगणना में कम होकर के 5.77 करोड़ थी, जो अब कम होकर के 5.68 करोड़ हो गई है, 56.8 मिलियन हो गई है। ये जो कमी है इसको यदि प्रतिशत में देखें तो 1.66% की कमी देखने को मिली है। राजस्थान में इन पशुओं की संख्या कितनी है? 56.8 मिलियन यानी कि 5.68 करोड़ पशुओं के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है। और भारत में पहला स्थान पशुओं की दृष्टि से पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान जो है वो गौवंश के मामले में 2012 में 13.3 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। भारत में छठे स्थान पर है गोवंश में। गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। राजस्थान भैंसों के मामले में अगर बात करें तो 2012 में 13.0 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.7 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। गायों की श्रेणी में छठे स्थान पर है, भैंसों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। भैंसों में 5.53% की वृद्धि हुई है। गायों में 4.41% की भी वृद्धि हुई थी। गाय और भैंसों दोनों में ही वृद्धि हुई है। अब आगे देखते हैं। भेड़ों की संख्या की यदि बात करें तो 2012 में थी 9.1 मिलियन, जबकि 2019 में हो गई है 7.9 मिलियन, यानी कि यहाँ पे कमी हुई है। और राजस्थान का स्थान चौथा है। यहाँ पे भेड़ों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 12.95% की कमी हुई है। राजस्थान बकरियों के मामले में 2012 में बकरियों की संख्या थी 21.67 मिलियन, जो 2019 में कम होकर के हो गई 20.84 मिलियन। और यहाँ पर इस कमी के साथ राजस्थान का स्थान भारत में पहला है और 3.81% की कमी हुई है बकरियों की संख्या में। राजस्थान ऊंट के मामले में 2012 में 3.26 मिलियन की तुलना में 2.13 मिलियन 2019 में है। और इस संख्या के साथ भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। और ऊँटों की संख्या में भारी गिरावट के दर्ज की गई है, जिसका प्रतिशत है 34.3
6.9% की कमी दर्ज की गई है। राजस्थान में पशु घनत्व जो है वो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 169 पशु हैं 1 किलोमीटर के अंदर, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। सबसे ज़्यादा पशु घनत्व 200 और राजसमंद का है 292, और न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर का 83। जो पशु गणना होती है वो प्रत्येक 5 साल में की जाती है, और 2019 में जो पशु गणना की गई थी वो 20वीं पशु गणना थी। स्वतंत्र भारत में जो पहली पशु गणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। 20वीं पशु गणना के अनुसार लगभग सभी पशुओं की बात कर लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा कहाँ हैं राजस्थान में और सबसे कम कहाँ हैं, और किस पशु के लिए देश में राजस्थान का स्थान जो है वो कौन सा है, और देश में पहला स्थान किस राज्य का है, और उस पशु की कितनी जनसंख्या है, कितनी संख्या है, ये हम इस सारणी में सारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पशु में बकरी की। तो बकरी की भारत में कुल संख्या है 20.84 मिलियन, और राजस्थान देश में पहला स्थान रखता है बकरी के मामले में। प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का। राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा बकरी मिलती हैं बाड़मेर में, और सबसे कम बकरियां मिलती हैं धौलपुर में। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। गायों की बात करें तो पूरे भारत में 13.9 मिलियन गायें हैं। सबसे ज़्यादा देश में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त है पश्चिम बंगाल का, यानी कि सबसे ज़्यादा गाय पश्चिम बंगाल में हैं, और राजस्थान का छठा स्थान है गायों के मामले में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाय उदयपुर में है और सबसे कम धौलपुर में है। नेक्स्ट, भैंस की बात करें तो भैंस की संख्या है 13.7 मिलियन। उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है गायों के मामले में, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा भैंस जयपुर में है और सबसे कम जैसलमेर में। भेड़ की बात करें तो पूरे भारत में 7.9 मिलियन भेड़ हैं। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा भेड़ हैं, सबसे पहला स्थान तेलंगाना का आता है, जबकि राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान में भेड़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं? बाड़मेर में, और सबसे कम बांसवाड़ा में। भेड़ और बकरी सबसे ज़्यादा हैं बाड़मेर में, और गधे, भेड़ बकरी और गधे सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? बाड़मेर में। नेक्स्ट बात करते हैं ऊँट की। ऊँट की अगर बात करें तो 2.13 मिलियन पूरे भारत में ऊँट हैं, जिसमें पहला स्थान राजस्थान का ही है, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा ऊँट जैसलमेर में और सबसे कम ऊँट प्रतापगढ़ में। फिर बात करें सूअर की, तो सूअर की संख्या यहाँ दी नहीं है, और राजस्थान में इसका स्थान कौन सा है वो भी नहीं दिया है, जबकि असम पहले स्थान पर है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूअर भरतपुर में है और सबसे कम डूंगरपुर में है। गधे की जो संख्या है 0.23 मिलियन है। पहला स्थान राजस्थान का ही है, और राजस्थान में भी बाड़मेर में सबसे ज़्यादा सूअर हैं और टोंक में सबसे कम सूअर है। घोड़े में अगर बात करें तो 0.34 मिलियन। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है भारत में, और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा घोड़े बीकानेर में मिलते हैं और सबसे कम डूंगरपुर में। तो ये सभी पशुओं की कुल संख्या, भारत में पहला स्थान और राजस्थान का स्थान, और राजस्थान में सबसे अधिक और सबसे कम कौन से ज़िले में मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ इस सारणी में पढ़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट हम यहाँ पे सभी पशुओं की नस्लों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाय की बात करते हैं। राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा गोवंश उदयपुर और उसके बाद चित्तौड़गढ़ में है, तथा सबसे कम धौलपुर में है। एक मिनट।
शायद ये मैंने 19वीं जनगणना के अनुसार 19वीं पशुगणना के अनुसार लिख दिया है। यहाँ पे देश में सर्वाधिक गोवंश पश्चिम बंगाल में है और देश में राजस्थान छठे स्थान पर है। देखिए यहाँ इस तरीके से याद रख सकते हैं। गाय में हम यूं लिखते हैं गाय, तो ये इसका पहला जो शब्द है इसको उल्टा कर दो, इसको यूं करने की बजाय यूं कर दो, तो ये गाय का ये कितना बन गया, 6 बन गया। यानी कि गाय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। राजस्थान में गाय की विभिन्न नस्लें कौन कौन सी हैं? गिर, सबसे पहले गिर की बात कर लेते हैं। गिर गाय, जो गाय की नस्ल है गिर, इसके अन्य नाम कौन कौन से? रेंडा और अजमेरी। ये जो गिर नस्ल की गाय है इसका सीधा कनेक्शन गुजरात के गिर वन और काठियावाड़ से है। इसका मतलब मूल स्थान जो है वो गुजरात का गिर क्षेत्र है। गुजरात का गिर वन व काठियावाड़ अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ये अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी आदि में पाई जाती है। दूसरी नस्ल है थारपारकर। यह जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व सांचौर में पाई जाती है। इसका मूल स्थान मालानी गांव, जैसलमेर है। नेक्स्ट है नागौरी। यह नागौर, जोधपुर, बीकानेर, नोखा आदि में पाई जाती है। इसका मूल स्थान नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है। नागौरी जो बैल होते हैं, नागौरी बैल जोड़ने हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि जुताई के लिए बैलों को जो जोड़ा जाता है उस हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राठी। राठी जो गाय है इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। यह बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, चूरू आदि में पाई जाती है। यह लाल सिंधी व साहिवाल का मिश्रित नस्ल है जो दूध देने में अग्रणी है। राठी नस्ल की गाय जो है वो लाल सिंधी और साहिवाल दोनों ही नस्लों का मिश्रित रूप है और ये दूध सबसे ज़्यादा देती है राठी। उसके बाद है कांकरेज। बाड़मेर, सांचौड़, नेहड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसका मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है। बोझा ढोने व दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इस नस्ल कांकरेज नस्ल के जो बैल होते हैं वो बोझा ढोने और तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट हरियाणवी। ये जो हरियाणवी गाय है, ये हरियाणवी नस्ल की गाय, ये सीकर, झुंझुनू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि में पाई जाती हैं। इनका मूल स्थान रोहतक, हिसार में गुड़गांवा हरियाणा है। यह दूध देने, भार वाहक दोनों ही दृष्टियों से उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है मालवी। झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा से उदयपुर में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसका मूल स्थान है। यह नस्ल भी भारवाही होती है, यानी कि भार ढोने में या बोझा ढोने में अग्रणी होती है। सांचौर, उदयपुर, पाली, सिरोही में पाई जाती है। अलवर, भरतपुर में हल जोतने हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इसके अलावा नेक्स्ट सांचौरी। सांचौर, उदयपुर, पाली, सिरोही में पाई जाती है। मेवाती, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। ये तो थी देसी नस्लें गायों की। अब कुछ गायें हैं जो गायों की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? जर्सी गाय। यह नस्ल मूलतः अमेरिका की है और सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। होलिस्टीन या होलिस्टर भी बोलते हैं। होलिस्टीन गाय का मूल स्थान हॉलैंड व अमेरिका है। यह भी अधिक दूध देती है। उसके बाद रेड डेन गाय। रेड डेन का मूल स्थान डेनमार्क है। तो ये 3 नस्लें थी जो कि विदेशी नस्लें थी। अब बात कर लेते हैं भैंस की। राजस्थान का देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है भैंसों के मामले में। राज्य में भैंस प्रजनन केंद्र जो है वो वल्लभ नगर, उदयपुर में है। भैंस की कुछ नस्लों की बात कर लेते हैं। पहली मुर्रा भैंस। राजस्थान में सबसे अधिक संख्या जो है वो मुर्रा भैंसों की ही है और यह सबसे उत्तम नस्ल बताई गई है भैंस की। दूसरी है जाफराबादी। सबसे अधिक शक्तिशाली नस्ल की गाय होती है ये जाफराबादी। उसके बाद महसाणी। ये महसाणा इसका मूल स्थान है। फिर भदावरी।
यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका मूल स्थान है। उसके बाद है भेड़। राजस्थान देश में भेड़ों की संख्या के आधार पर राज्य का चौथा स्थान है। 20वीं पशु गणना के अनुसार चौथा स्थान है। और सबसे ज़्यादा भेड़ बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ बांसवाड़े में पाई जाती है। इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए, हम भेड़ को लिखने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, 1 मिनट, इस तरीके से भेड़ लिखते हैं, भेड़। तो हम यहाँ पे देखो 4 भी ऐसे ही बनाते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि चौथा स्थान है भेड़ों की दृष्टि से। अब भेड़ों की नस्लें, चोकला भेड़ झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर व जयपुर जिले में यह भेड़ पाई जाती है, जिसमें छापर व शेखावाटी के नाम से इसे छापर व शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? चोकला भेड़ को। इससे प्राप्त ऊन जो है वो मध्यम किस्म की होती है। दूसरी भेड़ है मालपुरी भेड़। यह जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा में पाई जाती हैं। ये इनकी ऊन मोटी होने के कारण गलीचे के लिए उपयुक्त होती है। इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है, मालपुरी। उसके बाद सोनाड़ी भेड़ उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में पाई जाती है। इसका उपनाम चनोत्थर भी है, चनोत्थर। इसके जो कान होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं सोनाड़ी भेड़ के। नेक्स्ट, पुगल भेड़ बीकानेर के पश्चिम भाग व जैसलमेर, नागौर में पाई जाती है। मगरा भेड़, इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। यह बीकानेर, जैसलमेर और नागौर जिले में पाई जाती है। उसके बाद नाली भेड़, यह गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू में पाई जाती है। इसकी ऊन घने और लंबे रेशे वाली होती है। मारवाड़ी भेड़ जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही में पाई जाती है। जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पश्चिम भाग में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त करने के लिए जैसलमेरी भेड़ की नस्ल है। भेड़ों की विदेशी नस्लें, रूसी मेरिनो भेड़ टोंक, सीकर, जयपुर में बहुतायत में पाई जाती हैं। रेड बुल भेड़, ये टोंक में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोरिडेल भेड़, टोंक में बहुतायत में पाई जाती हैं। डोसेट भेड़ चित्तौड़गढ़ में बहुतायत में पाई जाती हैं। उसके बाद है बकरियां। बकरियों की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। नागौर जिले का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में और जोधपुर में, जबकि सबसे कम बकरियां धौलपुर में पाई जाती हैं। अब बकरियों की नस्लें, मारवाड़ी या लोही बकरी, मारवाड़ी या लोही राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों जैसे कि जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि में पाई जाती है। इसके शरीर से प्राप्त होने वाले बाल गलीचे हेतु व नमदा बनाने के काम में आते हैं। जखराना या अलवरी, मूल स्थान बहरोड का जखराना गांव, अलवर जिले में। यह अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बारबरी, यह बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। सिरोही, यह अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मांस के लिए उपयुक्त है। पर्वतसर, नागौर, अजमेर, जयपुर में पाई जाती है। पर्वतसरी, जमुनापारी, यह हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि में पाई जाती हैं। यह अधिक मांस व दूध देने हेतु प्रसिद्ध है। शेखावटी, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है, बिना सींग वाली नस्ल है। नेक्स्ट, ऊंट। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बाड़मेर और बीकानेर, चूरू में सर्वाधिक नाचना ऊंट अपनी सुंदरता और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है।
केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़भीड़ बीकानेर में है। नेक्स्ट है मुर्गी पालन। सबसे उन्नत नस्ल की मुर्गियां अजमेर में पाई जाती हैं। कड़कनाथ योजना मुर्गी पालन के लिए चलाई गई योजना है। बांसवाड़ा में मुर्गी पालन के लिए चलाई गई योजना है कड़कनाथ योजना। अब मुर्गी की कुछ नस्लों के बारे में बात करते हैं। असील, बरसा, टेनी, व्हाइट लेगहॉर्न, इटालियन। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में है और कुक्कुट फार्म जो है वो जयपुर में है। अब भेड़ व ऊन विकास हेतु भारत में भेड़ पालन और ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का विशेष महत्व है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में पहला स्थान है ऊन उत्पादन में, और राजस्थान में बीकानेर का पहला स्थान है। भेड़ प्रजनन केंद्रों की स्थापना भेड़ों की नस्ल सुधारने हेतु भेड़ों के पालने व प्रदेश के भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु उपलब्ध करवाए जाने के लिए पशुपालन विभाग के अधीन फतेहपुर सीकर में भेड़ प्रजनन फार्म कार्यरत है, जिसकी एक इकाई बाकलिया नागौर में भी स्थित की गई है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह केंद्र सन 1962 में स्थापित किया गया है, जिसकी मरु क्षेत्रीय परिषद बिछवाल बीकानेर में है। भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर टोंक या अविकानगर मालपुरा टोंक में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 में जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 1987 में। कहाँ की गई? जोधपुर में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान भेड़ व ऊन संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जयपुर में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान संचालित किया गया है। कहाँ किया गया है? जयपुर में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला राजस्थान में विभिन्न प्रकार की भेड़ों से प्राप्त ऊन का वैज्ञानिक विश्लेषण व गहन अध्ययन करने तथा नमूनों की जांच करने के लिए 1965 में इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। कहाँ पे है ये? बीकानेर में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर में। कुक्कुट, सर्वाधिक कुक्कुट अजमेर में और न्यूनतम बाड़मेर में है। कुक्कुट, मुर्गी के बच्चों को कुक्कुट कहते हैं, और जो ये मुर्गी पालन का व्यवसाय है इसको कुक्कुट व्यवसाय भी कहते हैं। देसी नस्ल कौन कौन सी हैं? वनराजा, ग्राम प्रिया, कृष्णाजे, नंदनम, ग्राम लक्ष्मी। अब संकर प्रजाति हाइब्रिड नस्ल कौन कौन सी हैं? कैरी श्यामा, कैरी निर्भीक, हितकारी व उपकारी। उसके बाद पशुपालन में आता है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। मत्स्य पालन में भी भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। मछली पालन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा ताजा जल में मछलियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ पशु प्रजनन केंद्रों की बात कर लेते हैं। कुछ की तो हमने अभी बात कर ली है, कुछ की बात और कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बच गए उनकी। सबसे पहला हमने कहा था केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर। देखिए, भेड़ और बकरी दोनों के ही विकास हेतु उनका प्रजनन केंद्र जो है वो अविकानगर टोंक में है, और विकास और चारा उत्पादन हेतु अजमेर, रामसर। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़भीड़ बीकानेर, ये 1984 में स्थापित किया गया था। उसके बाद भैंसों का प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर। उसके बाद केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र दो जगह पे है, विलाड़ा जोधपुर और जोड़भीड़ बीकानेर। जोड़भीड़ बीकानेर में ऊँटों के लिए भी है और अश्व यानी कि घोड़े के लिए भी।
सुअर फार्म है अलवर में, पोल्ट्री फार्म है जयपुर में, कुक्कुटशाला अजमेर में, गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र फ्रोजन सीमन बैंक, यह एक है बस्सी जयपुर में और दूसरा मंडोर जोधपुर में। कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र फ्रोजन सीमन बैंक बस्सी जयपुर और मंडोर जोधपुर। उसके बाद राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ जयपुर, फतेहपुर सीकर और बांकलिया नागौर। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र गायों के लिए ये है बस्सी जयपुर, कुम्हेर भरतपुर और डग झालावाड़। नोहर हनुमानगढ़, चांदन जैसलमेर और नागौर। तो ये था पशुपालन से संबंधित कुछ ये टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो पशुओं की जो नस्लें हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, इनकी पशुओं की नस्लों को याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आने वाले एक आध दिन में इसका शॉर्ट्स डालूंगी जिसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक होंगी, तो आप उनको भी थोड़ा सा ज़रूर देखना ताकि आपको आराम से उसकी शॉर्ट ट्रिक याद रह जाए। और एक शॉर्ट ट्रिक में इनके ये जो कौन से नंबर पर राजस्थान का स्थान आता है इन पशुओं की श्रेणी में, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगी। धन्यवाद।